अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सर्दी के ठंडे ठंडे मौसम में रोज़ ही कुछ नया खाने का मन होता है जो मज़ेदार होने के साथ साथ क्रिस्पी और करारा भी हो और लो बजट भी। तो इसीलिए आज मैं बनाऊंगी थोड़े से चिकन से ढेर सारे कबाब जो मज़ा भी नेक्स्ट लेवल का देंगे और आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ेंगे। ये मुनफरिद स्टाइल कबाब बड़े ही टेस्टी और करारे बनते हैं जो सर्दी के मौसम में इंजॉय करना तो बनता है। तो चलें फ्रेंड्स, फिर देर कैसी, बढ़ते हैं अपनी इस शानदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है चिकन मैंने बोनलेस ली है क्योंकि इसमें कबाब बनाना इजी रहेगा। तो बोनलेस चिकन मेरे पास है 1 पाव यानी कि 250 ग्राम के बराबर। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको कुक करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन में ये सिर्फ चिकन ही हम ऐड करेंगे। चिकन डालने के बाद इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी पानी, 1/2 कप के बराबर। पानी आप इतना डाल लें बस जिसमें आपकी चिकन सॉफ्ट हो जाए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी यूज़ किया है। और अब मैं डाल दूंगी नमक इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, ताकि चिकन बिल्कुल फीकी महसूस ना हो। और यहाँ पर मैं हल्दी का यूज़ करूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। हल्दी डालने से ये होता है कि हमारे चिकन के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह मौजूद होते हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगे और एक ख़ास स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी चिकन पकने से। तो यहाँ पर अब चिकन के साथ मैंने दूसरी चीज़ें जो ली हैं उसमें मेरे पास है हरा प्याज, 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और 3 से 4 अदद हरी मिर्चों का मैं यूज़ करूँगी। आप हरी मिर्चें वगैरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले इसको मैं बनाने के लिए आलू को कद्दूकश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज हम आलू को बगैर बॉयल किए ये कबाब तैयार करेंगे, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी झंझट के हम कबाब तैयार करने वाले हैं और हमारे कबाब बड़े ही शानदार तैयार होंगे। तो यहाँ पर कद्दूकश करने के दौरान आलू ने फ़ौरन से अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है क्योंकि इसके अंदर स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने फ़ौरन से ही इसके अंदर पानी ऐड करना है और पानी ऐड करने के बाद एक बार इसको हम मसल लेंगे ताकि जितना भी इसके अंदर स्टार्च होगा वो निकल आए। तो आपको पानी को देखकर यहाँ पर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर कितना स्टार्च मौजूद था। तो यहाँ मैंने आलूओं को 2 से 3 पानियों में धो लिया है और आलू हमारे शानदार से तरीके से धुलकर साफ़ हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमारी चिकन भी सॉफ्ट हो गई है और इसका तमाम पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। सिर्फ 10 मिनट में हमारी चिकन पक कर तैयार हो गई है। अब हम चिकन को श्रेड कर लेंगे, आपको जैसे आसानी हो इसको श्रेड कर लें। तो जस्ट 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी घी, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ये कद्दूकश करके रखे हुए तमाम आलू इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, बड़ी ही शानदार सी रेसिपी तैयार होने वाली है। आप मेरे साथ रहिए और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल आसान खाने को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू डालने के बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम रखते हुए हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 ही मिनट लगे हैं। हमारे आलू बिल्कुल बारीक कद्दूकश होने की वजह से फ़ौरन से ही इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बगैर किसी मेहनत के ये आलू हमारे गल चुके हैं। हमने इसको कोई बॉयल नहीं किया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं दिया, जस्ट 5 मिनट में ही आलू देखें कितने शानदार से तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। जो कि हरा प्याज था हमने काट के रखा था, 3 अदद मैंने हरा प्याज लिया है, ये इसके अंदर काट कर ऐड कर दिया है। साथ ही मैंने हरा धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है और ये मेरे पास हैं 4 अदद हरी मिर्चें, तो ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों की भी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, चंद चीज़ों से बनने वाले ये कबाब इतने यूनिक बनते हैं कि आप लोगों की सोच है तो इसको बनाना तो बनता है। सर्दी के मौसम में खूब इंजॉय करें। तो यहाँ पर अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक का यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और ये है मेरे पास धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भरकर, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो इसी के साथ मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून धनिया ऐसे साबुत भी लूँगी और इसको हाथों की मदद से क्रश करके डाल दूंगी। और ये है मेरे पास जीरा 1/2 टेबल स्पून, इसको भी हम हाथों की मदद से क्रश करके ही ऐड करेंगे, जिससे बड़ा ही अमेजिंग टेस्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये तमाम मसाला जात की मिक्सिंग आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर ही करनी है। इसके नीचे अब हाई फ्लेम की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तमाम चीज़ें पक चुकी हैं और सब्जियों को पकाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आलू और चिकन का पका हुआ होना ही काफ़ी है। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम क्या करेंगे कि एक बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो सके और हम अपने कबाब बनाना शुरू करें। तो हमारा ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल का आटा 1/2 कप के बराबर। अच्छा, चावल के आटे से बड़े ही अमेजिंग सी बाइंडिंग मिलती है और शानदार सा टेस्ट भी मिलेगा, तो इसलिए मैंने चावल के आटे का यूज़ किया है। आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बेसन को फिर भून कर यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से
और अब मैं इस मिक्सचर से यहाँ पर अपने मनपसंद कबाब तैयार करूँगी। तो आप कबाब की शेप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ओवल शेप के कबाब बना लूँगी, जो कि बड़ी ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने एक कबाब बनाकर रेडी कर लिया है। तो बस इसी तरह एक एक करके हम तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। बस आप थोड़ा सा मिक्सचर हाथों में लें, अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग जितना बड़ा आप कबाब तैयार करना चाहते हो, और उसको अपनी मनपसंद शेप देकर कबाब रेडी कर लें। तो इसी के साथ मैंने ज़बरदस्त सी इसकी कोटिंग के लिए लिए हैं 2 अदद अंडे। इसमें जस्ट मैंने नमक और लाल मिर्च का यूज़ किया है। थोड़ी थोड़ी नमक और लाल मिर्च डालने के बाद इसको मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया है। और ये है मेरे पास चावल का आटा। तो ये मेरे तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक एक कबाब लेते जाएंगे और जो हमने चावल का आटा लिया है इसके अंदर कोट करते जाएंगे। इससे ये होगा कि हमें बाज़ार के महंगे ब्रेड क्रम्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। जस्ट चावल के आटे से ही हम इसकी कोटिंग करेंगे, जिससे हमारे कबाब को बड़ी ही शानदार सी और क्रिस्पी सी कोटिंग मिल जाएगी और बड़ा ही अमेजिंग सा टेक्सचर भी मिलेगा। तो इसी तरह मैंने तमाम कबाब को कोटिंग करके रख लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक एक कबाब लेते जाएंगे और इसको बनाने के लिए इस अंडे के अंदर कोट करते जाएंगे। तो अंडे के अंदर कोट करने से भी इसको बड़ी ही शानदार सी एक तो बाइंडिंग मिलेगी और दूसरा फ्राई करते हुए हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। तो बस इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। यहाँ पर तवे पर मैंने ऑयल चढ़ा दिया था। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। आपने इसको शैलो फ्राई करना है। अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो फिर आपके कबाब टूट सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखें। तो 1 बाय 1 मैंने यहाँ पर जितने कबाब ईजिली मैं डाल सकती थी तवे के ऊपर डाल दिए हैं। अब इनको 2 मिनट तक हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी हम साइड पलट देंगे। और इसी तरह हम इसको खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने तमाम कबाब रेडी कर लिए हैं और बड़ी ही शानदार तरीके से हमारे ये कबाब तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कबाब रेडी हो चुके हैं। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बड़ा ही शानदार सा आपको फ्लेवर भी मिलेगा और एक यूनिक स्टाइल कबाब भी आपको एंजॉय करने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, देखा हमने बिल्कुल थोड़े से चिकन और आलू का इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी झंझट के, बगैर किसी मेहनत के, बगैर आलू को बॉयल किए शानदार से तरीके से बड़े ही यूनिक स्टाइल कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। आप भी इसी तरह कबाब तैयार करके अपनी सर्दियों को खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े ही मज़ेदार और शानदार कबाब तैयार होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेकर आऊँगी बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।